बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम, सुबह जो सलाम फ़खैर रागले, बहुत सारी दुआएं आपके लिए और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए दिल से दुआएं। अब तो मैंने यही लगता है कि मैंने छाड़ के ना वीलॉग को पीरी फ़कीरी शुरू कर देनी चाहिए। मुझे एक बच्चे का मैसेज आया कि जनाब मेरे पेपर है तो आप दुआ कीजिए मैं कामयाब हो जाऊँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे गड्ढे तावीज़ कर लेने चाहिए, लेकिन भाई मेरी दुआ है अल्लाह आपको कामयाब करे। लेकिन मेरा ये यकीन है कि दुआओं से नहीं, प्रैक्टिकली आपको कुछ करना पड़ता है, फिर अल्लाह की दुआ आपके साथ शामिल होती है। तुम घर बैठे रोको जी अल्लाह मियाँ तू मैनू खरमापति कर दे, तो ऐसे तो नहीं होता। आपको अमली तौर पे कुछ करना चाहिए। लेकिन हमारी कौम में चूँकि आदत ही नहीं है कि वो कुछ अमली तौर पे करें। नहीं तो अगर अमली तौर पे करने की कुछ आदत होती तो आज इमरान खान जेल में ना होता। और चलो छोड़ें इमरान खान को, जो कौम बिजली मिलना के बिलों की वजह से अपने घर के बर्तन बेच के जेवर बेच के बिल जमा करा रही हो, ये जो कौम गैस ना मिलने के बावजूद गैस की कीमत पूरी दे रही हो, और जो कौम पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता और यहाँ पे वो महंगा हो और वो उस पर रिएक्ट ना करें, तो फिर उस कौम के ऊपर की किया जा सकता, उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जा सकता था। एनीवे, आज सोमवार है और 20 अप्रैल है, 2 ज़िलक़द है और 8 विसाख है। और आज पहला दिन है, वर्किंग डे। मेरी दुआएं हैं आपके साथ कि ये हफ़्ता आपके लिए बहुत खैर खूबी और बरकत का बाइस बने। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो आज कल यानी रात को मर्दान में जलसा था, और इस जलसे पे मैंने कहा था कि पीटीआई डिपेंड करती है कि उनके जो अगला नैरेटिव है वो क्या है। क्या ये जलसा नाकाम होता है तो पीटीआई का समझ लें कि जो बाहर की पीटीआई है उनको तो शर्मिंदगी से डूब मरना चाहिए, और अगर कामयाब होता है तो चलो उनको कुछ फेस सेविंग हो जाती है। ये मेरा आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जलसा कैसा रहा, इसके जो क्या कहते हैं असरात हैं वो सियासत पे क्या होंगे। दूसरी बात ये कि इस जलसे में क्या ऐलानात हुए, क्या वो ऐलानात से आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में कोई भूचाल आ सकता है। इमरान खान की रिहाई के लिए इन ऐलानात से कोई इमरान खान की रिहाई का रास्ता खुल सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर मैंने बात करनी है। महमूद अचकज़ई साहब इसमें शरीक नहीं हुए, और महमूद अचकज़ई साहब ने इनकार कर दिया शिकस्त से, लेकिन उन्होंने जो एक बयान जारी किया उसमें कहा मैं इमरान खान के साथ हूँ, उनकी फैमिली के साथ हूँ, और इमरान खान के जो जद्दोजहद में उसके साथ हूँ। उन्होंने क्या मतलब कहना वो ये चाह रहे हैं कि भाई जब पीटीआई से भावें मेरा अब कोई ताल्लुक़ हो ना हो, मैं इमरान खान के साथ अब भी खड़ा हूँ। तो अभी आप समझ लें कि जो पिछले दिनों मैंने आपको ख़बर दी थी कि अचकज़ई साहब और क्या नाम है राजा नासिर अब्बास से इख्तियारात जो हैं वो सेल फरीदी और बाकी लोगों ने ले लिए हैं, और इस जलसे के अंदर उनकी अदम शिरकत से ये समझ लें कि मुत्तहदा अपोजिशन का जो ख्वाब है वो शायद आने वाले दिनों में टूट जाए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात ये, लेकिन मैं पहले ज़रा खलीज की सूरत हाल पर बात कर लूँ। जेडी वेंस और उनकी टीम, आज जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो आज शाम तक उम्मीद है कि वो पाकिस्तान आ जाएंगे। ईरान का एक वफद ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। तड़ियाँ शड़ियाँ लग रही हैं। मैं तो मुसलसल एक ही बात कह रहा हूँ कि वो जो ट्रंप है ना, जिस बंदे का नाम है, वो ट्रंप बड़ा मौका परस्त, खुदगर्ज, और उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते आप। 2-2.5 मन का मुंह लेके वो किसी को भी गाली दे सकता है, किसी के लिए भी बुरा भला कह सकता है, और उसकी गारंटी कोई नहीं। यही वो चीज़ है जो दोनों में अभी तक ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है। वो कहते हैं कि हम यूरेनियम सारा हमारे हवाले कर दो। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जी आप पाकिस्तान को क्या हवाले कर दें, पाकिस्तान जो है वो आलमी जो एटॉमिक वो है तंजीम, उसके ज़रिए कुछ ही तल्फ़ कर दें या कुछ इस तरह का, लेकिन यूरेनियम उनके खाते में पड़ा हुआ है। दूसरा आबना हर्म्स कि जी इसे किसी तरह खोल दे। यूएई ने तो कहा जनाब ऐसे तो मुका ही दो ना किसी का भी कब्ज़ा, तो उदा कर दिए यूएई का, ठीक है ना, जिसने बलूचिस्तान में हमारे ख़िलाफ़ पता नहीं क्या क्या कुछ किया। अब ज़बानें खुलेंगी, आप देखिएगा कि बलूचिस्तान में और ग्वादर पोर्ट को नाकाम कराने में ये यूएई ने कितना किरदार अदा किया था। ये चेहरे अब बेनकाब, मैं बहुत पहले से कह रहा था कि मुसलमान मुल्क जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं। मुझे फिर कहीं किसी ने कहा, एडवाइस दी कि यार आप ऐसे ना जुमले कहें, कि मैंने कहा क्यों ना कहूँ। आज वक्त ने वो साबित कर दिया कि खाली यूएई नहीं और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व रहे। लेकिन बहरहाल अब जो ताज़ा दौर शुरू होगा वो गालिबन ट्यूसडे से शुरू हो जाएगा।
ट्यूसडे से शुरू होने का मतलब ये कि अगले 2-3 दिनों में ये मामलात आगे बढ़ेंगे। ट्रंप ने ऐलान कर दिया हुआ है कि जी मेरी टीम जो है वो जा रही है। मैंने आपको बता दिया कि आज तक पहुंच जाएंगे, आज शाम तक। लेकिन अभी अगर आप ये समझें कि इस पर कोई दस्तखत हो जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी दोनों ममालिक के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो ख़त्म नहीं होने में आ रहा, और ना ही ख़त्म होगा, क्योंकि अमरीका जो है उन्होंने साह ले लिया, उन्होंने ज़रा साह मिल गया, जी उन्होंने फैंटी शैंटी पैरी थी उससे वो रुक गया। खलीज के ममालिक को सांस मिल गया जहाँ पे उनके हमले हो रहे थे। अमेरिका ने ज़रा नई शबबंदी की है। तो मुझे अभी कोई इतना फ्यूचर मुस्तकबिल में नहीं नज़र, मुस्तकबिल में मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा कि कोई बहुत बड़ा कोई अभी ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। हो सकता है लेकिन इट विल टेक टाइम। अच्छा, अब आ जाए जी जलसे की तरफ। लेकिन जलसे से पहले एक ख़बर मैंने देखी, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इतलात ये है कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये कर ली है, अभी ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये पीटीआई पीपल्स पार्टी के करीबी ज़राए ने भी कहा है कि आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जो हैं वो आ रहे हैं पंजाब का विज़िट करने, और वो जनूबी पंजाब जाएंगे, खोसा साहब की ताज़ियत के लिए जाएंगे। तो हो सकता है कि वहाँ पे बाज़ाब्ता ऐलान हो जाए। मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि बुज़दार जैसे छोटे लोग, घटिया किस्म के, उसका अंदाज़ा आप इस ऐसे कर लें कि जब उसे सीएम बनाया तो उसे ये यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं सीएम हो गया हूँ। उसने बुला के, और जब ये एमपीए था तो ये कमरे लेने के लिए जो पंजाब असेंबली के सामने हॉस्टल है चंबा हाउस, वहाँ पे कमरे लेने के लिए फिरता था। तो जब सीएम बन गया तो उसने उसे बुला के कहा कि कमरा में उन्होंने मिल जाएगा। उन्होंने कहा भाईजान आप सीएम हो गए, आप खुदा का खौफ करें। और इमरान खान ने इस नैले के लिए इतनी शिद्दत से मुखालफत मोल ली इस्टेब्लिशमेंट की कि इस्टेब्लिशमेंट क्या, पूरी दुनिया ने इमरान खान को बुज़दार की वजह से बहुत कुछ कहा। लेकिन ये तो उसका ज़र्फ़ था ना इमरान खान का कि उसने अपने जेब के खोटे सिक्कों को भी प्रोटेक्शन दी, इज़्ज़त दी। लेकिन कहते हैं ना कि 2 पैसे की हांडी गई लेकिन उसकी ज़ात पहचानी गई कि पता नहीं किसकी, मुझे नहीं पता। बुज़दार का जो मुझे इतलात मिली है वो ये है कि वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। यही वजह है, ये जो फराह गोगी और बुज़दार ने मिल के करोड़ों रुपए की पोस्टर ट्रांसफिंग कराई, करोड़ों रुपए का यूँ कर दिया। और मैं मुसलसल कहता था, मैंने एक दफ़ा मंसूर अली खान के शो में बहुत उससे कहा था कि भाई अगर किया तो वो फिर रहे, उसे पकड़ते क्यों नहीं हो? वो बलूचिस्तान के किसी सीएम के साथ मिलके कारोबार कर रहे हैं, तो उसे क्यों नहीं पकड़ते? उसे कोई अदालत क्यों नहीं बुलाती? उसे 9 मई में क्यों नहीं किसी ने तलब किया? तो तभी आपको समझ आ जानी चाहिए थी कि ये जो गद्दार इब्ने गद्दार होते हैं, इनके असल चेहरे वक्त के साथ साथ निकल आते हैं। ये एक अलहदा बात है कि खान साहब ने अपनी ज़िंदगी में जितने भी सीएम बनाए, वो परवेज़ खटक हो, वो महमूद ख़ान हो, वो गंडापुर हो, या वो शेला अफरीदी हो, शेला अफरीदी भी अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगा, या बुज़दार हो। अब देख लें कि कितने छोटे लोग निकले, किसी ने उन्हें कितनी इज्जत दी और कोई कहाँ जाके गिरा। बुज़दार तो पहले दिन से मुर्दार था, आज उसने साबित कर दिया कि वो सड़ा हुआ मुर्दार है। जलसे के अंदर तकरीरें बड़ी हुई। जुनैद अकबर कहते हैं कि इमरान खान के बाद मर्दान में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। मैंने अपने ज़राए से ज़रा पूछा, मैंने कहा कि पता करूं अपने ज़राए से कि क्या पोजीशन है। तो कहना यही था कि जलसा बहुत बड़ा हुआ है, और जितना ज़ोर लगाया पीटीआई ने, उसका नतीजा ये निकला कि जलसा खचाखच भरा हुआ था। और वो जो जगह थी पिंडाल भरने के बाद बाहर लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी। सो एक हवाले से पीटीआई ने ये मैसेज तो दे दिया कि अवाम अब भी उसके साथ है। और पीटीआई ने एक दफ़ा ये तो बता दिया कि भाई पीटीआई तो कोई अगर ये समझता है कि 4 साल 4.5 साल के जुल्म व सितम के बाद, इमरान खान के साथ गैर जमहूरी गैर इंसानी सलूक के बाद, पीटीआई की लीडरशिप को तोड़ फोड़ देने के बाद, उनकी गिरफ्तारियों के बाद, उनके माफिया दिलवाने के बाद, उनको सज़ाएं दिलवाने के बाद, और फिर ये जंग के बाद की सूरत हाल, और फिर ये ट्रंप वाले इशू के बाद इमरान खान या उनकी पार्टी ख़त्म हो गई है, तो उनके लिए आज ये साफ मैसेज आ गया कि ये असल सूरत हाल है कि आज भी अवाम जो है
वो इमरान खान के साथ खड़ी है, इमरान खान के नाम पे खड़ी है। मैं तो कहना तुसी अद्धे घंटे लिए इमरान खान को बाहर कट दियो तो तुहानू समझ आ जाएगी। लेकिन आज जलसे में जो तवक्को की जा रही थी, तवक्को ये की जा रही थी कि भाई इमरान खान की रिहाई के लिए कोई बड़ा ऐलान होगा और कोई तहरीक का ऐलान होगा। वो जो कंटेनर बना था मौत या आज़ादी, उसमें से निकलने का ऐलान होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देखने हम भी गए थे पे तमाशा ना हुआ। हमने सोचा था कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, कुछ भी नहीं हुआ। और मज़े की बात यह कि इस जलसे में इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके एक जुमला तनकीद नहीं की गई। इस जलसे में जो माजी का पीटीआई का बयानिया था, जिसमें वो हर बात का ज़िम्मेदार उनको फैसला साजों को करार देते थे, कहीं कोई ज़िक्र नहीं हुआ। कहीं कोई ऐसा ज़िक्र नहीं हुआ कि इमरान खान के साथ जो जुल्म हो रहा है उसका ज़िम्मेदार कौन है। यहाँ से अब मेरी वो जो बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। यही वजह है कि पीटीआई ने यू टर्न लिया है, और यू टर्न लेने के बाद इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास करके फील्ड मार्शल का नाम लेके तनकीद का सिलसिला बंद कर दिया है। इमरान खान का भी जो आखिरी मैसेज आया, आम हालात में तो इमरान खान का ट्विटर भी और उनके मैसेज भी फील्ड मार्शल से शुरू होते थे, फील्ड मार्शल पे ख़त्म हो जाते थे। आसिम मुनीर ने ऐसा किया, लेकिन आप उनको गौर करें कि इमरान खान ने भी जितने आखिरी मैसेज भेजे उसमें कहीं फील्ड मार्शल का जिक्र नहीं है। पीटीआई ने जो जलसा किया, बड़ा कामयाब जलसा किया, लेकिन उसमें कहीं पे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक जुमला नहीं कहा गया। इससे मैं जो बार बार आपको बात कह रहा हूँ, जो मेरी बात को तक़वियत मिल रही है, जिसको मैं आपकी को पेश करना चाह रहा हूँ, वो ये है मेरे भाइयों ते बहनों, तो मेरे भाइयों ते बहनों, कि मैं आपको ये लिख के देने को तैयार हूँ। मेरी सहाफ़त का तजर्बा मैं आपको बता रहा हूँ कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में एक खामोश मामला तो आगे बढ़ रहे हैं। इसी खामोश मामलात के तहत पीटीआई ने इस्टेब्लिशमेंट का नाम और ख़ास करके फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेके सख्त जुमले और इस तरह का ये सारा सिलसिला बंद कर दिया है। वाइस वर्सा आने वाले दिनों में हो सकता है कि आप देखें कि बुशरा बीबी पहले स्टेप के तौर पे सेहत की वजह से हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाएंगी, और उनके इलाज के हवाले से उनका ख़ानदान और पीटीआई की मौजूदा क़यादत सारी ऑन बोर्ड है। दूसरे मरहले में जो मैंने आपको बताया कि अल-कादिर ट्रस्ट केस शुरू होने जा रहा है। अल-कादिर ट्रस्ट केस शुरू होते ही इमरान खान के इस केस में जो अपीलें हैं उनकी समाअत अगर शुरू हो जाती है तो एक अदालत के ज़रिए कोई रास्ता निकलता है। हालांकि मुझे बहुत दूर औखे वेले थे, औखे पेंडे थे लमिया ने रवा इश्क दिया, मुझे अभी इमरान खान की रिहाई कहीं नज़र नहीं आ रही। अगर मैं किसी खुश फहमी का शिकार होकर आपको कहूँ तो भाईजान मैं झूठ बोलूँगा। इफ्तिखार ठाकुर जो कहता है ना झूठ बोलता है, तो फिर मैं अगर ऐसे कहूँ तो समझ लें झूठ बोलता है। फिर आप कहेंगे जी फिर मुफाहमत क्या हुई? मुफाहमत ये हुई कि पहले मरहले पे बुशरा बीबी बाहर चली आ जाएँ, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएँ, इमरान खान के हवाले से कुछ सख्तियाँ कम हो जाएँ, मुलाकातें शुरू हो जाएँ, पीटीआई को थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। एक दूसरे मरहले में जो वो कोट लखपत के मकीन हैं उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना शुरू कर दिया जाए, उनके इलाज के लिए मौके खुलने शुरू हो जाएं। ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन इमरान खान की रिहाई अगर आप समझें कि डील के तहत होगी तो वो कतई नहीं होगी। इमरान खान की रिहाई अगर होगी तो अल्लाह की मदद से आवाम जब तक सड़कों पर नहीं निकलेंगे तब तक रिहाई मुमकिन नहीं है। और जो सूरत हाल है इसमें पीटीआई की क़यादत कहीं कैपेबल नज़र नहीं आ रही कि वो लोगों को बाहर निकाल सकती है या वो लोगों को मोबिलाइज़ कर सकती है। केपी में चूँकि न गिरफ़्तारी का डर है न कुछ है तो वहाँ जलसा बड़ा हो सकता है, लेकिन पंजाब में मरियम नवाज़ साहिबा की ज़ेर क़यादत पंजाब पीटीआई के लिए एक भयानक ख्वाब है, पीटीआई के वर्करों के लिए एक भयानक ख्वाब है। 9 मई के बाद 9 मई के नाम पर पीटीआई के कारकुनों पे जितना तशद्दुद किया गया, जितनी उनकी ख़वातीन की बेहुरमती हुई, जितनी चादर चार दीवारी की बेहुरमती, ऐसी मार्शल के दौर में भी नहीं होती। जिस तरह कारकुनों को पकड़ के ले जाया गया, जिस तरह उनको टॉर्चर किया गया, मार्शल के दौर में भी ऐसा नहीं होता जो पंजाब के अंदर मरियम साहिबा की हुकूमत ने किया।
और आज भी ये सिलसिला जारी है। जिन शाह के मेरी गलदा बाहर निकल के एक दफ़ा चौकी खड़ो के इमरान खान जिंदाबाद कह ले, उसके बाद वो मेरा व्लॉग कम से कम 1 साल तो नहीं देखेगा। इसलिए नहीं कि मैं बंद कर दूंगा, इसलिए कि उन्होंने देखन जो कि छड़ने नहीं किसी ने। पंजाब में इतनी सख्ती है कि आप इमरान खान के नाम पे 2 बंदे बाहर नहीं निकल सकते, और ये बाय डिज़ाइन है। जो पंजाब हुकूमत है उसने बाय डिज़ाइन ये किया है कि पीटीआई को इतना कुचल दो, इतना कुचल दो, इतना कुचल दो कि हर तक मरियम नज़र आने लग जाए। लेकिन जब सवाल आता है इलेक्शन का, जब सवाल आता है जमाती बुनियाद पर इलेक्शन का, तो नदी सिटी गुम हो जाती है। आज तक मुझे नहीं पता चला सिटी गुम होना क्या है। मैं वैसे आज डिक्शनरी में देखूंगा, किसी आप में से किसी ने देखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा सिटी गुम होना क्या है। अब आखिरी बात सुन लें सर, सुहेल वड़ाई साहब का मैं एक अभी क्लिप देख रहा था। सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि जनाब इमरान खान के दौर में पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो गया था, और सऊदी अरब नाराज़ था, खलीज नाराज़ था, चीन नाराज़ था, और जनाब अली पाकिस्तान में 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हालात बहुत बेहतर हैं। और तो सुहेल वड़ाई साहब की खिदमत में अर्ज़ है कि इमरान खान के दौर में OIC कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पूरे मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारिजा और एक दफ़ा नहीं हुई। इमरान खान के दौर में FATF से पाकिस्तान बाहर निकला। इमरान खान के दौर में प्रिंस सलमान जो हैं पाकिस्तान आए, और क्या इमरान खान और वो उनकी दोस्ती के मुतालिक पूरी दुनिया में आर्टिकल छपे। इमरान खान के दौर में चीन ने 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा पाकिस्तान का दौरा किया। तुर्किया का सदर आज भी इतलात यह कि कहता है कि जी इमरान खान को तुर्किया भेज दो। इमरान खान के दौर में अफ़गानिस्तान से हमारे आइडियल ताल्लुकात हुए। इमरान खान के दौर में एक ड्रोन अटैक नहीं हुआ। और इमरान खान के जो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं आई, आप ज़रा सिर्फ ये देख लें कि इमरान खान के दौर में एक्सपोर्ट कहाँ चली गई थी। इमरान खान के दौर में शाह सलमान यहाँ पे जो आज अगर कभी लग गया रिफाइनरी, तो शाह सलमान इमरान खान के दौर में ऐलान करके गया था। इमरान खान के दौर में 25 अरब डॉलर आपके कौमी ख़जाने में थे। अब बेरोज़गारों के लिए 10,000 स्कीमें शुरू हो गई थी। वो उनके लिए घर बना रहा था, उनके लिए आर्जी पनाहगाहें बनाई, लंगर खोले, हेल्थ कार्ड खोला, जिसमें वो लोग जिनको पैनाडोल नहीं मिल सकती थी उन्होंने अपने बच्चों का इलाज 10-10 लाख का कराया। इमरान खान के दौर में लोग सड़कों पे भीख मांगने नहीं निकले थे। इमरान खान के दौर में 15 रुपये का बिजली का यूनिट था। इमरान खान के दौर में 170-80 रुपये का पेट्रोल था। इमरान खान के दौर में 170-80-90 का डॉलर था। आज क्या है? सुहेल वड़ाई साहब, मैं आपसे ये तवक्को नहीं करता था कि आप, मैं ये नहीं कह रहा बुग़्ज़ इमरान है, ये आपका अपना ज़ाती मसला है, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि सहाफ़ी को तारीख़ का गला नहीं घोंटना चाहिए। जो रियलिटीज़ हैं, पिछले 4.5 साल से पाकिस्तान 50 साल की तारीख़ में सबसे कम तरीन बैरूनी इन्वेस्टमेंट में है। इस वक्त हमारे बैरूनी कर्ज़े, उनका हुजम, उनके ऊपर सूद इतना बढ़ गया है कि हमें क्या पैसे इसलिए लेने पड़ते हैं कि हम सूद दें। ये कौन सी खारजा पॉलिसी है जिसमें UAE ने आपसे 2 अरब डॉलर वापस मांग लिए? ये कौन सी खारजा पॉलिसी है जिसमें सऊदी अरब जो है वो आपको अपनी डिमांड रख के दे रहा है कि ये करेंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे? और अगर कोई ये समझे कि इमरान खान को वो बाइडन फ़ोन नहीं करता था और यहाँ पे नाम लेके नहीं थक रहा है ट्रंप, तो ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि इन नाम लेने की हमने क्या कीमत दी, हम क्या कीमत दे रहे हैं। बस थोड़ा सा वेट कर लें। आपसे मुलाकात होगी शाम के व्लॉग में।